है, आम जनता जो है उसका शोषण हो रहा है, और खास तौर पे उन लोगों का जो संगठित नहीं है। अभी मजदूरों के बहुत से कानून बदल दिए गए, जहां 8 घंटे काम करवा सकते थे वहां 16 घंटे का काम हो गया है। जहां एक दिन की मजदूरी फिक्स थी, वहां आप जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे के लिए ही उतने घंटे के ही पैसे मिलेंगे। ओवर टाइम में डबल देना पड़ता था फैक्ट्री को, वो बंद कर दिया गया है। ये कानून जितने बदले हैं ये एक्चुअली ये है कि किसानों वाले नहीं, जो मजदूर हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं, उद्योग में काम करते हैं, जहां पहले 10% लोग यूनियन बना सकते थे, अब जितने मजदूर काम कर रहे हैं उसका 51% होंगे, उसका 51% होंगे तो यूनियन बना सकते हैं। लेबर कोर्टें खत्म कर दी गई। अब बिना नोटिस के, पहले नोटिस देना पड़ता था 3 महीने का अगर कोई फैक्ट्री बंद करनी है, लेकिन अब खाली सूचना देके ही बंद कर सकते हैं। पहले 25% उसका जमा करवाना पड़ता था, अब 10% ही कर दिया है। तो बहुत से लेबर कानून हैं जो फैक्ट्री वालों के लिए, जो उद्योग को, जो कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए तोड़ दिए गए। यानी ये मानिए कि गरीब लोग के पास जो पैसा आता था उनका फायदा कंपनियों को और ज्यादा हो, उसके हिस्से का पैसा कंपनियों के पास चला जाए। ये कानून बना दिए गए। और यही आपकी खेती में हो रहा है कि आज पूरा एग्रो बिजनेस, ये खेती सुधार कानून नहीं है। खेती सुधार कानून कहा गया, लेकिन ये खेती व्यापार कानून है। इससे टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट को जाएगा, कंपनियों को जाएगा। सरकार कह रही है कि हम आपके बीच से बाहर हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की खेती सरकार की सपोर्ट पे चलती है, सरकार की सहायता पे चलती है। क्यों? क्योंकि यहां 80% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं, इसलिए यहां की खेती सपोर्ट पर चलती है। लेकिन अब सरकार ने कहा कि सरकार किसान और व्यापारी के बीच नहीं रहेगी, सरकार किनारे होगी। अब आप जो मर्जी पैदा करो, जिसको मर्जी बेचो, जो मर्जी आपका खरीदे, अपने रेट पे खरीदे। 1 नेशन 1 मार्केट। यही नहीं, अब हो गया 1 वर्ल्ड 1 मार्केट। अब आप पूरी दुनिया का व्यापारी अगर हिंदुस्तान से महंगा मिलता है तो हिंदुस्तान से खरीदे, अगर हिंदुस्तान से सस्ता मिलता है तो यहां से खरीदे, अगर अमेरिका से सस्ता मिलता है तो वहां से खरीदे। अब जो आप जिस स्थान पे खड़े हो उस स्थान पे आपकी खेती तबाह है, कोई बचा ही नहीं सकता, किसी हालत नहीं बचा सकता। ये कहते हम WTO में चले गए, पूरी दुनिया की मार्केट इकट्ठी हो गई, और पूरी दुनिया की मार्केट इकट्ठी होने में उसमें सबसे पहली शर्त है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और आज वर्ल्ड मार्केट में रेट देखें, आज मध्य प्रदेश में गेहूं 1700 रुपए बिक रही है, आज राजस्थान में गेहूं 1700 रुपए बिक रही है, तो आपकी 1975 में कैसे बिकेगी? नहीं बिकेगी। अमेरिका से जिस भाव में गेहूं आएगी वही भाव आपको मिलेगा। मलेशिया से जिस भाव में तेल आएगा वही भाव तो सरसों उस भाव पे बिकेगी। ब्राजील से जिस भाव पे चीनी आएगी उसी रेट पे आपका गन्ना बिकेगा। वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा आपको रेट मिल नहीं सकता। और अगर वर्ल्ड मार्केट में रेट मिले तो फिर आपके धान का भाव है 1100 रुपए, आपके मक्के का भाव है 1100 रुपए, आपकी गेहूं का आज का भाव है 1700 रुपए, पिछले साल का भाव था 1600 रुपए। फिर आपकी सरसों बिका करेगी 32-35 के बीच, और इस भाव पे आप खेती कर नहीं पाओगे। अब जब खेती नहीं कर पाओगे तो इसके अगली प्लानिंग
इसके अगली प्लानिंग ये है कि हिंदुस्तान की खेती को अमेरिका की खेती का मुकाबला करना है। अमेरिका में कई कई हजार एकड़ के प्लाट हैं, एवरेज है 10 वर्ग किलोमीटर की, किले नहीं है, वर्ग किलोमीटर, एवरेज है 10 वर्ग किलोमीटर की। वहां 500 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, आपके पास 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। वहां 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर से ट्रैक्टर घूमता है, वहां हेलीकॉप्टर से स्प्रे होती है, वहां सारा काम मशीन से होता है, वहां तो कपास भी मशीन चुकती है। और वैसे ही प्लाट यहां बनेंगे। आप देख रहे हैं पिछले 8 साल से भाव गिरते गिरते आज आधे रह गए हैं जमीन के। और अगर आपकी फसल का भाव और डाउन जाता है तो ये मानिए कि आपकी जमीन के भाव और डाउन जाएंगे, और जब और डाउन जाएंगे तो आपका पड़ोसी आपकी जमीन नहीं खरीद सकता, फिर ये कंपनियां जमीन खरीदेंगी। और आज भी कई कई हजार एकड़ के प्लाट बन चुके हैं, और आगे ये सारी जमीन बड़े प्लाटों में बदलेगी, और फिर उसमें आप खेती नहीं करोगे, वो कंपनियां खरीदेंगी, कंपनियां खेती करेंगी, और वो सारी खेती मशीनों से होगी। और जब मशीनों से खेती होगी तो हमारे खेत वाले मजदूर खाली। ये मैटर केवल किसानों का नहीं है, ये मैटर 2 चीज है। एक तो सारा रोजगार कारपोरेट के पास चला गया, और दूसरा जब पूरे देश का भोजन चंद लोगों के पास चला गया तो फिर बेचने वाला तो लुटा बेचते वक्त, और खाने वाला लुटा खरीदते वक्त। और आपके सामने है 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी, पूरे देश से चोरी, देश को नहीं पता। और 7 या 8 व्यापारी थे जिन्होंने पूरे देश की दाल खरीदी, और 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बेची थी। आपके सामने है प्याज, 8 रुपए किलो खरीदा था और 80 रुपए किलो बेचा था। आपके सामने है आलू। ये सारा बीज का मुनाफा कारपोरेट कमाएगा, और कमा रहा है, आज भी कमा रहा है। और यही हाल बाजार का होगा। दुकान वालों का सारा कारोबार मॉल वाले लेंगे। ऑनलाइन आप खरीद शुरू कर दो, ऑनलाइन खरीद मारना शुरू हो गया। अगले 3 साल में 4 गुना ऑनलाइन खरीद होगी, ये बाजार भी खत्म। और इसी तरह से करते जो आज का अंतर है, वो आज का अंतर इस कदर है कि पूरा देश का गरीबी आई, पूरा देश डाउन गया इस साल में। लेकिन अंबानी की आमदन 73% बढ़ी। क्यों? आज 90 करोड़ प्रति घंटे की आमदन है अंबानी की। 90 करोड़ का मतलब है एक दिन में 2160 करोड़। 2160 करोड़ का मतलब है कि पंजाब में 9000 एकड़ जमीन एक दिन की कमाई में मोल ले सकता है। और दूसरी तरफ इसी देश में 2 वक्त की रोटी का काबिल नहीं है, भूखमरी, बाकी चीजें आसे छोड़िए, केवल पेट भरने का गुजारा नहीं है लोगों के पास, केवल जिंदा रहने का गुजारा नहीं है लोगों के पास। आज हमारा देश भूखमरी में 107 देशों में 102वें स्थान पे खड़ा है। अरे आज हमारे देश की 80-90% आबादी अगर इलाज करवाना पड़ जाए 20 लाख 30 लाख रुपए का, तो मरीज मर जाएगा, इलाज नहीं करा पाएंगे। कोई किराए भी जमीन बेच के करा लेगा, और जिस बेचारे के पास जमीन का खूट नहीं है, वो मरीज का इलाज 20 लाख 30 लाख में कैसे कराएगा? सोचिए, हमारे देश का एक नेता अरबपति है, खरबपति है, वो इलाज अमेरिका में जाके कराता है, 2 करोड़ लगता है, 5 करोड़ लगता है, सरकार के खजाने से जाएगा। सरकार के पास खजाना है, लेकिन बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए वो खजाना नहीं। पिछले साल 5 लाख करोड़ देश के खजाने से निकाला, 70 करोड़ मारुति को दिया कि मारुति कारें कम बिकी, मारुति गरीब हो गई। 70,000 करोड़ दान किया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को जो सिटी बसा रहे हैं, इनके मकान कम बिके, 70,000 करोड़ दान किया, 5 लाख करोड़ की बंतर बांट की। लेकिन मेरे को ये बताइए कि इस देश के गरीब
जो लॉकडाउन में बच्चों की लाशें उठा के गए, 300 से ज्यादा रास्ते में जाते जाते मर गए, क्या उनके लिए कोई बस नहीं थी हमारे देश के पास? क्या उनके लिए ट्रेनें नहीं थी हमारे देश के पास? अरे गैस सिलेंडर 1 साल से ज्यादा हो गया कोरोना को, गैस सिलेंडर की ब्लैक डूब के मर जाए कहीं पानी होने के लिए, गैस पूरी नहीं उनके पास, और जो है वो भी रोक ली गई। एक दिन खबर आई 28 डेथें दिल्ली के अंदर हुई और इल्जाम लगाया गया हमारे ऊपर कि किसानों ने गैस रोक ली। हमने कहा बताइए कहां रोकी है, कोई एक वीडियो दिखाइए। और अगले दिन खबर आई कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली को गैस नहीं दी। हरियाणा सरकार ने दिल्ली को आधी गैस दी जितना कोटा देना था, और 28 मरीजों की खबर आई दिल्ली में मर गए बिना गैस के, बिना ऑक्सीजन के। किस पे मुकदमा दर्ज हुआ? क्या हरियाणा सरकार के प्रकरण का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? अरे गैस सिलेंडर ब्लैक 4-4 गुना रेट में। टैक्सी वाले 20 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर जाना है, कह 25,000 रुपए लूंगा तब ले जाऊंगा तेरे को एम्बुलेंस में, भरना मत। टिक्के ब्लैक। मर गई क्या ये सरकार? किस लिए होती है सरकार? क्या काम होता है सरकार का? हम कहते हैं जिसका मरीज, जिसको एम्बुलेंस ना मिले, जिसको ऑक्सीजन ना मिले, जिसको बेड ना मिले, इन राजनेताओं के घर में ले जाइए अपने मरीज को। अगर कोई कोरोना का मरीज है उसके घर में घुसाइए ले जाइए। एक और बुरी खबरें आ रही हैं, एक और बुरी खबरें आ रही हैं। दुहाई मछलियां, कोरोना का मरीज है, मर गया, लपेट के देते हैं, खोलना नहीं है। खोलोगे तो पता नहीं बम है उसमें, खोलना नहीं है, मर जाओगे कोरोना से। लेकिन उसका कफन खून में लिपटा हुआ है, उसके कफन में खून लगा हुआ है। कहां से आया वो खून? और समाचार ये मिल रहे हैं कि उसके गुर्दे निकाल लिए जाते हैं, उसके अंग निकाल लिए जाते हैं, उनकी तस्करी कर रही है। मैं कहता हूं जिसका मरीज मर जाए कोरोना से उसको जरूर चेक करें, जरूर चेक करें। और अगर उसके कहीं गुर्दे निकाले गए हैं, अगर उसका कोई अंग निकाला गया तो 302 का मुकदमा दर्ज करवाइए डॉक्टरों। सरकार को खुद एक्शन लेना चाहिए इन बातों के ऊपर। तो कहीं दो मोटरसाइकिल वाले, 3 मोटरसाइकिल वाले बैठे हैं ना, पुलिस वाले लठ बरसाते हैं उनके ऊपर, कोरोना में बाहर क्यों निकला? वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, साथ दहशत फैल जाए। अरे इन जो गैस सिलेंडर सांस ब्लैक कर रहे हैं, सांस ब्लैक कर रहे हैं, एम्बुलेंस वाला ब्लैक कर रहा है, डॉक्टर ब्लैक कर रहा है, इनको चौकों में घेर घेर कर चमड़ी क्यों नहीं उधेड़ दी जाती? इनका बरसाए ना लाठ, देश देखे और ये कहेगा, तारीफ जाएगा देश की, अच्छा किया इसके साथ ये शुरू। साथियों, आज लड़ाई जिंदा रहने की है। हमारा रोजगार छिन रहा है। बहुत से सवाल करते हैं कोरोना के बीच में आपने रैली क्यों की? मुकदमा दर्ज होगा आज भी। परसों चौथे के हमारे करोड़ हो गया, अभी तक 40, 42, 45 हो गए। कोरोना के अंदर रैली क्यों की? अरे हमें मरना ही है। गांव में रहे तो भूख से मरेंगे, ना हमारे पास जमीन रहेगी, ना हमारे पास रोजगार रहेगा। कोई हमें ये तो बता दे हम करेंगे क्या? कोई हमें ये तो बता दे हम हमारी अगली पीढ़ियां जिंदा कैसे बचेगी? अगली पीढ़ियों की तो बात बहुत दूर है। अभी गया रोजगार तो, अभी गई हमारी जमीन तो, कोई बता तो दे हम जिंदा कैसे बचेंगे। आज जो हमारे बच्चे, हम तो कहते हैं ना मजदूर, शायद वो छोटी बरादरियों में है, शायद ऐसा समझ में आता है कि ये वाल्मीकियों के बच्चे मजदूर हैं, हरिजनों के बच्चे मजदूर हैं। नहीं, किसी चक्कर में मत रहिए। इनसे ज्यादा मजदूर तो हमारे बीच में है आज, जो किसान कहलाते हैं, जो जमीन के मालिक कहलाते हैं। आपके बच्चे जो पढ़ाए
और आज कंपनी में मजदूरी करने जा रहे हैं, आज फैक्ट्री में मजदूरी करने जा रहे हैं, शहर में मजदूरी करने जा रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं? 6,000, 7,000। अरे सरकार का न्यूनतम रेट भी 9,500 है। न्यूनतम रेट हमारा फसल का न्यूनतम नहीं मिला, मजदूर की मजदूरी न्यूनतम नहीं मिली। न्यूनतम रेट भी से भी 3,000 कम। आज हम एक मेडिकल कॉलेज में गए, पता लगा वहां पे सैकड़ों रखे हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड। पता किया सिक्योरिटी का ठेका दिया हुआ है और 3,000 रुपए एक सिक्योरिटी वाले से ठेकेदार रिश्वत ले रहा है उसको नौकरी पे रखने की। हालत तो देखिए हमारी, भूखे मरते हम, बेरोजगार भूखे मरते हम, 3,000 रुपए उसको दे रहे हैं रिश्वत उस ठेकेदार को। आज जितने आपके बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे लग रहे हैं ना पढ़ाने के लिए, 4,000, 5,000, 6,000, वो मजदूरी नहीं, क्या है वो टीचर है, वो अध्यापक है जो 5,000 में नौकरी कर रहा है, 3,000 में नौकरी कर रहा है, वो अध्यापक है। मजदूरों से कितना नीचे गया। हम कहां खड़े हैं? किस सरकार ने आज लेबर कोर्ट भी खत्म कर दी? कहां मर गया लेबर डिपार्टमेंट? क्या ड्यूटी थी उसकी? उन गरीबों को बचाना। 9,500 से कम कोई देगा तो ठोको जेल में उसको, ये प्रावधान था कानून के अंदर। क्यों? हमारी मजदूरी लुट रही है और सरकार देख रही है और अब कानून बना दिया कि अब और लूट लेना।